The topic for the seminar is unlocking happiness, right? Bhagavad Gita is the best book on tension management. Happiness opposite क्या हो गया? टेंशन हो गया, प्रॉब्लम्स हो गई, दुख हो गया. हम क्यों अनलॉक करना चाह रहे हैं हैप्पीनेस को लाइफ के अंदर? बिकॉज वो कहीं ना कहीं अभी लॉक्ड है. वी आर सीकिंग फॉर हैप्पीनेस अगेन एंड अगेन. अब बहुत सारी चीजों को लेकर हम कभी कुछ करते रहते हैं कि यार हमको कुछ हैप्पीनेस मिल सके, तो मिलती है फिर चली जाती, मिलती है फिर चली जाती, मिलती है फिर चली जाती. तो यही चलता रहता है, आवन जावन का खेल चलता रहता है और हम प्रॉब्लम वहीं की वहीं. सो द पॉइंट इज कि भगवत गीता ही क्यों, हमने इसको भगवत गीता के थ्रू ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी सिचुएशन किसके जैसी है? अर्जुन के जैसी. अर्जुन भी जो था वो क्या था? एक वॉर फील्ड के अंदर. सबसे पहले हमें उसकी सिचुएशन समझनी पड़ेगी. पहली सिचुएशन क्या? वॉर फील्ड. हर युद्ध कर रहा था वो, युद्ध के लिए वहां खड़ा हुआ था. हम भी क्या कर रहे हैं आज अपनी लाइफ के अंदर? हर वक्त कभी माइंड से युद्ध चल रहा है, कभी रिलेटिव से चल रहा है, कभी दोस्तों से चल रहा है, कभी किसी से चल रहा है, कभी किसी से चल रहा है, बॉस का एम्प्लॉय से चल रहा है, एम्प्लॉय का बॉस से चल रहा है. पहली चीज. दूसरी चीज, वो हताश हो गया था, स्ट्रेस में था, टेंशन में था बहुत ज्यादा. नाउ देयर आर टू वर्ड्स, एक स्ट्रेस और एक टेंशन. इन दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं. स्ट्रेस इज ऑलवेज गुड, टेंशन इज बैड. लोग बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की. एक्चुअली वी डोंट टेक इट एज स्ट्रेस मैनेजमेंट, वी सी इट एज टेंशन मैनेजमेंट. वो एक्चुअली टेंशन की बात कर रहे होते हैं पर उसको स्ट्रेस से बोलते हैं. वर्ड जो यूज करते हैं वो स्ट्रेस यूज करते हैं. क्योंकि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब होता है यू हैव ए चैलेंज. आपके सामने एक चैलेंज है, तो अब चैलेंज से तो आप क्या मैनेज करोगे? चैलेंज को तो आपको क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा. और कोई भी काम करने के लिए इफ यू डोंट हैव द स्ट्रेस, आप उसको करोगे ही. और जब आप उसको नहीं करोगे ना, तो वो टेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा. कल बॉस प्रेजेंटेशन देखेगा या कल एग्जाम है, मुझे आज पढ़ना है, पढ़ना चाहिए, स्ट्रेस है, नहीं पढ़ूंगा. अगर मैंने पढ़ लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं पढ़ा तो टेंशन. What we used to do in the 12th boards. 12th का बोर्ड है, अगले दिन रात को 9 से 12 पिक्चर चल रही. तो रात को तो मजे कर लिए, अगले दिन सुबह सर पकड़ के बैठेंगे, अब यार आज तो बोर्ड का एग्जाम है. और फिर केमिस्ट्री में सप्लीमेंट्री आ गई, फिर उसकी तैयारी कर रहे. जब स्ट्रेस जब आता है और उस स्ट्रेस को उसी वक्त हमने कंट्रोल नहीं किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेंशन. और टेंशन इज द मोस्ट, आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. सो अर्जुन जी के साथ भी वही सिचुएशन थी. पहले वो स्ट्रेस में आए, उन्होंने कहा कि आप प्लीज मेरा जो रथ है वो बीच में ले चलिए, दोनों सेनाओं के बीच में, मैं देखना चाहता हूं सामने वाली टीम को. तो बोला ठीक है भाई, ले लेता हूं. रथ लेके गए, उन्होंने देखा, तो व्हेन ही सॉ, देखा कि यार मेरे रिलेटिव्स खड़े और मेरे को इनके साथ, तो स्ट्रेस में आ गए. उसी टाइम पे उनको क्या बोलना था कि ठीक है आप वापस लोग शुरू करते हैं. और उन्होंने क्या किया? उसके ऊपर मनन करना शुरू कर दिया. और उन्होंने देखा, अरे यार मैं तो नहीं कर सकता. उन्होंने क्या कहा कि माय स्किन इज बर्निंग, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरी हालत खराब हो रही है, मेरा गांडी जो है मेरे हाथ से छूट रहा है. और छोड़ के उन्होंने साइड में रख दिया. एंड ही सैट डाउन ऑन द चैरियट कि अब मैं युद्ध नहीं कर सकता. टेंशन, चाहे ये मुझे मार ही क्यों ना डाले. सुसाइड. सो दिस इज हाउ स्ट्रेस, देन टेंशन, देन डिप्रेशन एंड देन सुसाइडल टेंडेंसीज. तो जब ऐसी सिचुएशन आई अर्जुन के सामने, तो भगवान ने ये नहीं बोला कि तू तो एक काम कर यार, फटाफट से 11 नारियल लेकर आ और फटाफट फोड़ मेरे सामने, या तू आरती की थाली सजा और अगरबत्ती कर और दिया बत्ती कर और फूल कर, ये कर. मैं इनको गलत नहीं कह रहा, मैं आरती और पूजा को गलत नहीं कह रहा, पर उस टाइम पे जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, जब वो स्ट्रेस में था, तो भगवान ने ऐसा कुछ करने के लिए उसको नहीं कहा. भगवान ने क्या कहा? भगवान ने भगवत गीता बोली, उसको भगवत गीता का नॉलेज दिया. और तब लास्ट में उन्होंने कहा करिष्ये वचनम तवा, कि अब मैं आपकी बात समझ गया हूं, करिष्ये करूंगा, वचनम आपके वचन, तवा आपके वचन को अब एज इट इज फॉलो करूंगा. सो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो वी हैव टू टेक द नॉलेज, वी हैव टू यूज द नॉलेज. अब पर प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास नॉलेज नहीं, तो हम उसको यूज कहां से करेंगे? भाई आदमी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, 50 लाख का काम हो, उसके बैंक में पैसे नहीं होंगे, तो कहां से यूज करेगा? जब बैंक में पैसे होंगे, जेब में पैसे होंगे, तभी तो उस प्रॉब्लम के लिए यूज करेगा. तो अगर हमारे पास उस प्रॉब्लम को, स्ट्रेस को, टेंशन को मैनेज करने के लिए नॉलेज ही नहीं है, तो हम उसको नॉलेज कर ही नहीं पाते और फिर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है.